जी हाँ साथियों, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी आप सबकी। तो आप लोग जो रिजल्ट को लेके बहुत ज़्यादा कमेंट करते हो और जो कट ऑफ है उसको लेके भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, खासकर गर्ल्स ज़्यादा परेशान रहती हैं। तो मैं इस वीडियो में कुछ ऐसा बताने वाली हूँ कट ऑफ को लेके, क्योंकि कल मैंने जब लाइव आई तो उससे ये क्लियर हुआ है कि जो गर्ल्स की कट ऑफ है वो कितना जा सकती है, या नंबर वगैरह उनके हैं वो कैसे हैं अधिकतर गर्ल्स की। तो मैं इस वीडियो में सारा कुछ क्लियर करने वाली, इस तक वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना और आप लोगों के शायद हो सकता है कि हेल्पफुल वीडियो हो। तो वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आप लोगों को फिजिकल है उसकी तैयारी नहीं कर रहे हो तो उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जो आप लोगों का रिजल्ट है वो कब आने वाला है। तो शायद आपने कल शाम वाला शॉर्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ था और उसमें बताया हुआ है कि जो आप लोगों का यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आना है वो किस डेट से किस डेट के बीच आएगा, यानी 18 नवंबर से 22 नवंबर के बीच आप सबका रिजल्ट हो सकता है कि आ जाए। क्योंकि हो नहीं सकता है, वैसे तो मैं क्लियर ही समझ रही हूँ, बाकी आपकी तरफ से क्या राय है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग रनिंग कर रहे थे और रनिंग करना बंद कर दिए हैं तो रनिंग कीजिए, क्योंकि आंसर की जब से आई है तो बहुत से लोग हैं जो डिमोटिवेट हो गए कि पता नहीं क्या हो क्या ना हो। यही आप ये जो विचार आपने सोचा है और ये आपने सोच रखा है कि नहीं पता नहीं क्या ना हो या क्या हो, तो देखिए बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि ऐसा सिस्टम बिगड़ा हुआ है इस बार। जब आंसर की मैं फाइनल वाला सब लोगों ने ही देखा है और देखा है कि जो 150 का स्कोर लेके सब लोग चल रहे थे, तो अपनी फास्ट रनिंग भी कर दिए और रनिंग भी अपना अच्छे से जो भी था टाइमिंग भी सेट करने लगे और बढ़िया बढ़िया रनिंग भी उनकी होने लगी थी। और फिर जब फाइनल आंसर किया उसके बाद आप लोग इतना डिमोटिवेट हो गए कि अपनी रनिंग को ना देखते हो कि मेरी इतनी रनिंग हो गई है तो मैं घर ना बैठूँ अपनी रनिंग की करते रहूँ, लेकिन घर बैठ गए। तो ये बहुत बड़ी आपने गलती की। मुझे ना सोचना, क्योंकि मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि वो आखिरकार क्या थी, लेकिन हम लोग रनिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए। तो वही चीज़ है कि आप रनिंग ना कीजिए। और आपका जो 150 वाला स्कोर है, जैसे आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो कि मेरे शिफ्ट में जो है कैंसल वाला जो है क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। कुछ नहीं प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है, आप वो कैंसिल जो चीज़ हो गई है उसको हटा के ही तो काउंट करना है। ऐसा तो कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आपका नंबर घट जाए उसका नंबर बढ़ जाए, कुछ नहीं होगा। आप रेशियो में हो, आप खुद अपने दिमाग से चीज़ को सोचो कि अगर जो चीज़ हट गई है तुम्हें हटने के हिसाब से चलना है, और जो चीज़ नहीं हटी है वो ना हटने के हिसाब से चलेगा। तो हिसाब से सोच के चलना है। और आपको नॉर्मलाइजेशन भी सब लोगों को मिलने वाला है, ये नहीं कि अदर अदर शिफ्ट में अलग अलग सिस्टम रहने वाला है, कुछ नहीं होगा। बस एक आध नंबर का अगर डिफरेंट आए आगे पीछे वाली शिफ्टों में तो आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं डिफरेंट होने वाला है। कल मैं लाइव आई थी तो लाइव वीडियो में मैंने एक चीज़ और देखी, बहुत ज़्यादा गौर कर रही थी कि मतलब जो काफ़ी गर्ल्स थी जब कमेंट कर रही थी अपने अपने नंबर, तो मैं देख रही थी कि 200 प्लस का बहुत कम था स्कोर। इतना कम नहीं, मैंने बहुत कम देखा। और जो लाइव था तो लाइव भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग लाइव थे। और ये नहीं कि वो कोई फेक तरह का मतलब बता रहे थे अपने अपने जो नंबर थे, वो जो भी बता रहे थे सब लोग रियल बता रहे थे, क्योंकि वो उनकी जो अब इस टाइम वो फेक तो बता नहीं सकते, किसी तरह का मजाक कर नहीं सकते हैं। जो होगा वो रियल ही बताएंगे हर चीज़ को। तो मैं देख पा रही हूँ कि 150 है, 150 है, मतलब उसका 160 है, इतने के बीच वाला तो बहुत बहुत गर्ल्स थी। और जैसे कि 200 प्लस वाले तो बहुत कम मिली हैं, मतलब ये समझ लो 100 में 10% थी जो 200 और 200 प्लस 190 वाली थी। बाकी 190 से माइनस वाली ज़्यादा देख रहे थे। और जो भी लाइव थे तो वो लाइव वाला जो भी मतलब गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, दोनों में आप लोगों ने गौर किया होगा कि जो कमेंट आ रहे थे नंबर वाले, तो उनसे यही क्लियर हो रहा था कि जो हो सकता है कि आपका कट ऑफ है वो ज़्यादा ना जाए और हाईएस्ट नहीं जाएगा। और ये बहुत सारे लोग जो हैं कमेंट कर देते हैं, मेरे भी वीडियो में कमेंट करते हैं या अदर टीचर बता रहा है उसके वीडियो में भी कमेंट करते हैं कि कट ऑफ है, यूआर लिखते हैं, ईडब्ल्यूएस लिखते हैं, ओबीसी लिखते हैं, जनरल लिखते हैं, एससी एसटी स्टूडेंटों को लिखते हैं कि इनके बीच में जाएगा कट ऑफ। और मतलब फाइनल जो भी है उनका इन्होंने बताया स्कोर। किसी ने एक कल भाई ने कमेंट मेरे ही वीडियो पे किया, पहले मैंने सोचा उनका कमेंट लगाऊं बट मैंने कहा नहीं लगाऊं, क्योंकि ऐसे किसी का नहीं कमेंट लगाना चाहिए। उन्होंने जैसे जिस हिसाब से कमेंट किया उन्होंने बताया कि 212, 200, 195, 200 और एक था शायद 190, मतलब मिनिमम उन्होंने 190 तक लिया और बाकी सारा कुछ उन्होंने प्लस पे लिया था, 190 प्लस पे ही लिया था। बॉयज़ का तो उन्होंने 230 तक ले गए थे। अब ये बताओ
कि जो ये 200 और 200 प्लस वाले जो बोल रहे हैं, तो ये एक चीज़ गौर कीजिए कि 60,244 पोस्ट हैं और आपके जो एग्ज़ाम देने अदर स्टेट के जो बॉर्डर एरिया के स्टूडेंट थे, वो कितने छोड़ दिए हैं। यानी जो फ़ाइटिंग है आपकी, तो यूपी के अंदर ही तो फ़ाइटिंग होने वाली है। और जो गर्ल्स ये बोल रही हैं कि जैसे 15 लाख मतलब गर्ल्स ने फॉर्म फिल किया हुआ था, और 15 लाख तो तब फॉर्म फिल किए थे जब आपका एग्ज़ाम हुआ है, री एग्ज़ाम हुआ है, तो उसके बाद कितनी गर्ल्स ने एग्ज़ाम दिया है, कितने ने छोड़ दिया है। बहुत सारी गर्ल्स हैं जिन्होंने छोड़ दिया था। और 12,000 प्लस आप लोगों के पोस्ट हैं, यानी हर बार इतने साल से वैकेंसीज़ वगैरह आई हैं, उससे उनमें से अब देखा जाए कि सबसे ज़्यादा इसी बार आप लोगों की ये जो भर्ती थी गर्ल्स की आई हुई है। तो इसमें ये चीज़ें ना सोचो कि नहीं ये मेरा नहीं हो पाएगा। और ये भी जो कमेंट कर रहे थे कि कट ऑफ इतना ज़्यादा हाईएस्ट ले रहे हैं, और 220 230 तक 230 तक उन्होंने कल बोला, और 190 तक मिनिमम रखा। तो मैंने सोचा कि क्या 32 हज़ार स्टूडेंटों को सेलेक्ट किया जाएगा क्या, और बाकी पोस्टों को क्या खाली कर दिया जाएगा क्या। इतना नहीं जाएगा जितना वो बोल रहे थे। और बहुत सारे 2-4 बार मैं देख चुकी हूँ, अक्सर मतलब ये कमेंट पर डे आते रहते हैं, किसी न किसी बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, अपने अपने हिसाब से अपन कमेंट करते हैं। तो मैं पढ़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ क्या 30-32 हज़ार स्टूडेंटों के लिए आ जाएगा क्या, 60,244 पोस्टों पर सिलेक्शन नहीं होगा क्या स्टूडेंट का। भाई फिजिकल भी इतना नॉर्मल नहीं होता है। हम लोग नहीं जानते कि हम लोगों का सिलेक्शन, मतलब मैं अपना कह रही हूँ कि दूसरे को कहो तो बुरा मान सकता है। मैं खुद अपने आप को नहीं ये समझ के चल रही हूँ पता नहीं फिजिकल हो पाए मेरे से, नहीं हो पाए, पता नहीं फिजिकल में फाइटिंग हो पाए कि नहीं। तो ये चीज़ भी सोची जाती है कि ये मतलब इतना स्टूडेंट है ज़रूर, और उसी हिसाब से 3 गुना 4 गुना जिस हिसाब से स्टूडेंट को बुलाएंगे, तो अपना रेशियो ही लेके चलेंगे कि नहीं चलेंगे। जब इस हिसाब से रेशियो लेके चलेंगे, तो भाई गर्ल्स का अलग रेशियो रहेगा, बॉयज़ का अलग रेशियो रहेगा, क्योंकि वो अलग अलग पोस्ट हैं कि मतलब उनकी इतने हज़ार हैं, उनकी इतने हज़ार हैं भर्ती। तो इस हिसाब से 20% महिलाओं का सिलेक्शन होना है, मतलब इस बार मोदी सर ने बताया हुआ है, आप लोगों ने, योगी सर ने मतलब बताया हुआ है, सॉरी फ्लो में बोल गए, योगी सर ने बताया हुआ है कि, और काफ़ी जगह रैली वगैरह हम जाते रहते हैं, तब भी वो अक्सर गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा फोकस करके बात कर रहे हैं इस टाइम। और जैसा भी हो अपना लेट लपेट कर रहे हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा वो बता रहे हैं कि आने वाली भर्तियों में भी गर्ल्स का जो है, फीमेल का जो है बहुत अच्छा चांस रहेगा, और जो भर्ती आएगी उसमें भी बहुत अच्छा आप लोगों का मतलब भर्ती रखी जाएगी, परसेंटेज वगैरह बढ़ाया जा रहा है। तो जैसा वो कह रहे हैं वैसे मैं भी बता रही हूँ कि न्यूज़पेपर वगैरह मैं पढ़ती रहती हूँ, तो उनकी बात को मैं गौर भी करती हूँ, क्योंकि न्यूज़पेपर ऐसा है कि मतलब जो अगर बोल रहे हैं तो सच ही बोल रहे होंगे, झूठ तो बोल नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने 20% बोला था, तो इस भर्ती में 20% महिलाओं का होना है। तो वही चीज़ें आगे वाली भर्ती में भी वो बोल रहे हैं कि 20% जो महिलाएं रहने वाली हैं भर्ती में, आने वाली भर्ती में। तो इसका मतलब आप लोग अच्छे से तैयारी करो, दुनिया की बातों में पर ना ध्यान दो कि लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आपको अपने सपने देखने हैं, आपको अपने अधूरी जो ख्वाब हैं, अधूरी जो आप लोगों ने छोड़ दिए हैं चीज़ें, उनको पूरा करना है आप सबको। और कुछ ही टाइम की आपकी अभी तैयारी है, और आगे पता नहीं वैकेंसी वगैरह आ पाएगी नहीं आ पाएगी, क्योंकि चुनाव वगैरह के टाइम वैकेंसी वगैरह अच्छे खासे लोग देते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा 3-4 साल से आपकी कोई भर्ती वगैरह सही से नहीं आई है। यही हल्के फुल्के बैंक है, CHSL है, CGL ही आया करती थी। बाकी आपने देखा होगा कि इस तरह से भर्तियाँ नहीं आई, जिस हिसाब से इस टाइम भर्तियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो इसलिए तैयारी आप करते रहो, और जो यूपी पुलिस का है, आप रनिंग वगैरह कर रहे हो तो रनिंग वगैरह करते रहिए, और ये ना सोचिए कि दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मैंने एक शॉर्ट आज वीडियो भी अपलोड किया कि नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन आपका जो फिटनेस है वो तो बनी रहेगी। आगे आने वाली भर्तियों में भी तो आपका अच्छा खासा स्कोप हो सकता है। तो इसलिए आपका अगर OBC हो और 160 हैं आपके, तो फिर आप रनिंग कीजिए, क्योंकि 160 अगर प्रेजेंट टाइम पर हैं तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके 70 हो जाएंगे, यानी 170 प्लस के समथिंग हो जाएंगे। मैं मिनिमम नंबर जोड़ के बता रही हूँ आप सबको। और आप SC स्टूडेंट हो, गर्ल्स हो, तो 160 लेके मतलब 150 है आपका, तो अच्छे खासे से आपको किसी से कोई भी बात नहीं पूछनी है, और आप अपनी रनिंग करना स्टार्ट कर दो। धीरे धीरे को रनिंग कीजिए, क्योंकि रनिंग में भी आप लोग बहुत ज़्यादा ये करते हो, और बाप रे मैं नहीं कर पाऊँगी, ऐसे नहीं एकदम से आप 1,000-2,000 मीटर दौड़ने के लिए सोचोगे तो ऐसे नहीं हो पाएगा ना। आप ऐसे थक जाओगी, और ये पैर वाली जो प्रॉब्लम आप अक्सर कमेंट सब लोग कर रहे हो, तो ये पैर वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे ये नहीं लगा करता कि मैं किसी से इतना कम दौड़ पा रही हूँ। आप सब कमेंट करते हो, आप सब बोलते हो, सब लोग वीडियो वगैरह डालते हैं,
उसमें बताते कि आज मैं इतने मीटर रनिंग की या मैं उतने मीटर, मैं ये नहीं सोचती कि वो इतने मेरे से ज़्यादा इतना ज़्यादा रनिंग कर रहे हैं। नहीं, मैं ये सोचती हूँ कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, मेरा जो शरीर है वो बॉडी कितना मांग रही है चीज़ को। धीरे धीरे अगर आप कंप्लीट करोगे किसी चीज़ को तो बहुत अच्छे टाइम पर बहुत अच्छे से आप हर चीज़ को कंप्लीट कर सकते हो। एकदम दूसरे को देख को कभी ना चलो, अपने आप को हमेशा देख के चलो कि हम किस लेवल तक किस हिसाब से पहुंचना है, हमें उस हिसाब से चलना है। दूसरा 2000 एक दिन में कर रहा है तो करने दो उसको। ये ना सोचो कि अरे बाप रे मुझे उसके बराबर कैसे पहुंचना है, आज ही पहुंचना है, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर दूसरे दिन आपसे रनिंग भी नहीं होगी। धीरे धीरे कीजिए, आज इतने मीटर, कल उतने मीटर, परसों इतने, हाँ बढ़ाते जाओगे अगर धीरे धीरे तो 15 दिन लगेगा आपको, कंप्लीट हो जाएगी वो चीज़ें। और फिर अगर ज़्यादा वो करने की सोची कि दूसरा ये कर रहा है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम इतनी नहीं हो जाएगी, इतनी हो जाएगी आप सबको कि फिर दूसरे दिन ये होगा कि आप रेस्ट कर लो। 2-3 दिन आप जहाँ रेस्ट किए तो फिर से वो नए उसमें आ जाएगी, फिर नए सिरे से आ गई तो फिर से आपको ऐसे ही सिस्टम पर चलना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप धीरे धीरे रनिंग करो। आज 200 मीटर, कल 300 मीटर, 400 मीटर, अगर पर डे आप सुबह शाम के लिए लेके चलो, आप 15 दिन तक होगा तो आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोगों का जैसा है, मैंने आपके नंबर बता दिए। बॉयज़ वगैरह बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि मेरे हम लोगों को क्यों नहीं बताते हो। अरे आप लोगों को बढ़िया बढ़िया नंबर है, दीदी लोग बहुत ज़्यादा परेशान है इसलिए उनको बताती रहती हूँ। और आप सबके बहुत अच्छे नंबर हैं और आप सब भी अपना जो स्कोर है वो लेके चलिए। और आप सब भैया भाई लोगों का भी बहुत अच्छा स्कोप है और स्कोर तो कुछ पूछो ही नहीं, 190, 200, 295, 220, 230 तक पहुँच रहे हैं भाई लोग, तो बहुत अच्छी बात है। और आप सब रनिंग भी कीजिए। और बहुत ज़्यादा कमेंट भाई सब लोग ज़्यादा 2 दिन से कर रहे हैं कि मुझे, हम लोगों के लिए तो कोई चांस ही नहीं होता है, वीडियो पर कोई बात ही नहीं बताई जाती, ना हमारी बात सुनी जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं देखती हूँ कि सबसे ज़्यादा कौन परेशान है, सबसे ज़्यादा गर्ल्स परेशान, इसलिए उनके लिए स्पेशल वीडियो लाया करती हूँ। तो यही है कि आपको मैंने स्कोर बताया हुआ है कि 160 ओबीसी आप अच्छे से रनिंग कीजिए। 55 भी है तो भी आप अपना चांस बना के चलिए। फाइनल की ना सोचिए, प्रेजेंट की सोचिए, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देने गए थे तो क्या फ़ाइनल सोचा, चाहे क्या आपने एग्ज़ाम के पैटर्न को जाना था कि क्या टफ आएगा कि नॉर्मल आएगा पेपर, कुछ नहीं देखा था। लेकिन आप पेपर देने गए, कितनी दूर दूर सेंटर गया, तब भी आप पेपर देने गए। अब वही चीज़ है, अब यहाँ भी आप क्या सोच रहे हो कि फ़ाइनल पे होगा कि नहीं होगा। फिजिकल पे इतना बाहर होती हैं गर्ल्स इसमें कि कुछ पूछो ही नहीं। मैंने बताया ना कि मैं खुद को नहीं लेके चलती कभी कि मेरा फिजिकल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तभी सब लोग कमेंट करते हैं कि आपका तो हो जाएगा, यूपीपी में वर्दी है, आप तो बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट। और भैया काहे कंप्लीट, अबे तो रिजल्ट भी नहीं आवे, तो फिजिकल भी नहीं हो, अरे मेडिकल नहीं हो। मेडिकल की तो कोई चिंता नहीं होती, यूपी पुलिस में मेडिकल तो अपना नॉर्मल है एकदम सा। तो बस यही 2 चीज़ें स्टेप हुए हैं जो कंप्लीट होना है। देखो अपनी तरफ से हर चीज़ें जोड़ के चली जा रही, लेकिन अभी ना तो रिज़ल्ट आया है, ना तो अभी मेडिकल उसका फिजिकल हुआ है, तो ऐसे कैसे कोई कह देगा कि नहीं मेरा हो जाएगा। हाँ, सबसे ज़्यादा इसमें फ़ेल होती हैं गर्ल्स, और इसलिए मैं तो नहीं कह सकती अपने आप को। लेकिन आप लोग हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना। पॉजिटिव मैं भी रखती हूँ, मैं ये नहीं सोचती हूँ कि, लेकिन अपनी कमज़ोरी जो चीज़ है तो वो चीज़ मैं आपको शो कर देती हूँ बाद में कि ये चीज़ है। हाँ, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से मैं अक्सर इस चीज़ को बोलती रहती हूँ कि पता नहीं फिजिकल हो पाए या ना हो पाए, क्योंकि वो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊँगी बहुत जल्द। जो आप लोग अक्सर पूछते रहते हो दुपट्टा क्यों बांधती हो ना, मैं इस चीज़ को बताऊँगी। तो ठीक है, मिलते हैं स्टूडियो, बाय बाय, नमस्ते। और आप लोग अपनी रनिंग कीजिए और फिजिकल की अच्छे से तैयारी कीजिए।